नमस्कार दोस्तों, आप अभी जमीन के सर्वे के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। जमीन के सर्वे यानी जमीन का सर्वे हम कैसे करेंगे। तो जमीन के सर्वे में आपको पैमाना बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। पैमाना, जैसे पैमाना क्या है? कोई भी चीज का बिना पैमाना का जो है सर्वे नहीं किया जा सकता है। तो पैमाना को समझने के लिए हम आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जमीन का जो सर्वे है, नक्शा जो बनाते हैं, उसके यंत्र जो बना है, ये सभी पैमाना के तहत बना है। जैसे कि गुनिया, आप डायंगुलर स्केल, टाक, कंघी, ये सब यंत्र जो बना हुआ है, ये यंत्र आपका जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर तैयार किया हुआ है। और इसी के आधार पर हम नक्शा तैयार करते हैं या कोई भी नक्शा तैयार किया जाता है। तो जैसे कि यंत्र आपका बना हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। अब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। मील का मतलब हो मील, MIL, माइल या मील, जो भी बोल सकते हैं। मील बोले अथवा माइल बोले, दोनों एक ही चीज हुआ। तो जैसे कि मील का 80 जरीब बराबर होता है 1 मील। ये ऐसा इसलिए मैं बता दूंगा कि मील ये समझ में आवे कि कितना दूरी का 1 मील होता है। तो 80 जरीब का 1 मील होता है। तो नक्शा जो बना है, जो बनाते हैं, वो जो हम जो है 4 इंच बराबर 1 मील, 8 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। कहने का मतलब यह है कि हम नक्शा पर 4 इंच जगह लेते हैं। नक्शा पर 4 इंच जगह लेते हैं और सरजमीन पर 1 मील की दूरी को, ठीक उसी ढंग से सरजमीन पर 1 मील की दूरी को नक्शा पर हम 8 इंच कर देते हैं, यानी कि नक्शा को दुगना कर देते हैं। उसी ढंग से नक्शा पर 16 इंच लेते हैं, सरजमीन पर 1 मील की दूरी, सरजमीन पर 1 मील की दूरी और नक्शा पर 32 इंच लेते हैं और बड़ा करते हैं। तो नक्शा पर 64 इंच लेते हैं और सरजमीन पर 1 मील को ही लेते हैं। यानी सारा दूरी जो है मील पर ही हम जो है बैठाते हैं। 1 मील के दूरी को हम 64 इंच में लेंगे नक्शा पर, या 32 में लेंगे, 16 में लेंगे, 8 में लेंगे, 4 में लेंगे। ये हमारा पैमाना है। पैमाना को समझने के लिए आप ये देखिए कि जैसे कि हम 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर हमारा जो है यंत्र बना हुआ है। यदि हम नक्शा बनाते हैं 5 इंच बराबर 1 मील, 6 इंच बराबर 1 मील, या 10 इंच बराबर 1 मील, या 15 इंच बराबर 1 मील, इससे क्या होगा कि हम जो यंत्र हमारा बना हुआ है, उस यंत्र के आधार पर हम नापी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो भी यंत्र बना हुआ है वो है 16 इंच बराबर 1 मील की दूरी पर। तो नक्शा जो बना है
16 इंच बराबर 1 मील की दूरी पर, तो जितना गुनिया में या डायगोनल स्केल में या कंघी में जितना आता है रीडिंग नक्शा का, उस हिसाब से हम सरजमीन पर जो है दूरी बढ़ाते हैं। यदि हमारा नक्शा 32 का रहता है, उस परिस्थिति में नक्शा पर यदि 4 जरीब दूरी बता रहा है, तो सरजमीन पर हमको चलाना है कितना, 2 जरीब। उसको आधा करेंगे, क्योंकि नक्शा गुन्ना पर बना हुआ है। यदि नक्शा 64 इंच बराबर 1 मील की दूरी पर बना हुआ है, उस परिस्थिति में हम जो है नक्शा पर 4 जरीब लेते हैं, तो सरजमीन पर 1 जरीब बढ़ाना है। तो इसीलिए पैमाना के हिसाब से जो है हम 4, 8, 16, 32, 64 इस आधार पर जो है पैमाना नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा पर दूरी लेते हैं सरजमीन का, ताकि हम 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर जो हमारा नक्शा बना हुआ है, गंटरी जरीब हो, गंटरी गुनिया हो, गंटरी डायगोनल स्केल हो, कंघी हो, उसके आधार पर हम नाप कर सकते हैं, नाप करके नक्शा बना सकते हैं। पैमाना विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न तरह का है। अब जैसे कि एक कोई मशीन है, तो मशीन भी पावर के हिसाब से आप वहां से चाहे उसका लायरन हो, पिस्टन हो, नोजल एलिमेंट, कोई भी पार्ट जो है बनाते हैं, तो वो पैमाना के हिसाब से बोलते हैं कि हमारा इंजन इस पैमाना का बना हुआ है, इस साइज का बना हुआ है, और ये पार्ट हमको चाहिए। तो वो पार्ट देता है और वहां से खरीद के लाते हैं और अपने इंजन मशीन में लगा देते हैं। आज यदि वो पैमाना के हिसाब से वो मशीन नहीं बना होगा, वो पार्ट नहीं बना रहेगा, तो कोई भी पार्ट खराब होने पर आप बाजार से सामान ला करके नहीं लगा सकते, वो आपका सामान ही बर्बाद हो जाता है, मशीन ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए पैमाना जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पैमाना को समझना बहुत जरूरी है। हमको आशा है कि आप लोग पैमाना के बारे में समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह के परेशानी है, दिक्कत होगी, तो आप इसे बोलेंगे, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा।